चुनावी क्षेत्र में दशहरे पर भाजपा का विजय संकल्प ध्वज अभियान, बूथ स्तर पर फहराए ध्वज। दशहरे की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी बधाई, कहा अपने अंदर की बुराई को खत्म करने का ले संकल्प। भूपेंद्र सिंह ने कमलनाथ पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस में सबको खत्म कर दिया कमलनाथ ने। नहीं, बिल्कुल देखिए, आज दशहरे का पर्व है। हम लोगों ने सोचा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब लोगों ने कि नहीं, दशहरे के पर्व पर भी हम अपने चुनावी क्षेत्र में जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे। और आज विजय संकल्प ध्वज प्रत्येक बूथ पर यही इसलिए तय किया। तो ये दौरे तो लगातार हमारे चल ही रहे हैं और चुनावी अभियान में भारतीय जनता पार्टी के हमारा जो नेतृत्व है, हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, वो तो जाते ही हैं, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर, बूथ समिति का हमारा जो अध्यक्ष है, बूथ समिति के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हम तो प्रयास ये करते हैं कि बूथ समिति के कार्यकर्ता और बूथ समिति या पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति हमारी एक्टिवेट हो। ये हमारा संकल्प और इसको लेकर के हम बूथ बूथ पर जाकर के यही विजय संकल्प को लेकर के आज आगे बढ़ रहे हैं। मंत्री जी सभी हो जाएगा। अब हमारे जो केंद्र में बड़े नेता हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी के लगातार दौरे के कार्यक्रम, सभाओं के कार्यक्रम आगे के लिए बनेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग 16 से 20 तारीख तक सभी हमारे नगर केंद्र, ग्राम केंद्र, इन पर हम लोग सम्मेलन करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। फिर 20 से 25 के बीच में हमारे सभी जो बूथ हैं, बूथ सम्मेलन हमारे पूरे हर विधानसभा में होंगे। उसके बाद फिर पेज प्रमुखों का सम्मेलन होगा। तो इस तरह से लगातार कार्यक्रम हम लोगों ने पूरा कैलेंडर चुनाव का बनाया हुआ है। इस बीच में 20 तारीख को सदैव वाल्मीकि जी की जयंती है, वो भी भारतीय जनता पार्टी सभी बूथों पर मनाएगी। इसके साथ साथ 21 तारीख को जनसंघ का हमारा स्थापना दिवस है, उस पर भी सभी बूथों पर जनसंघ की स्थापना दिवस पर कार्यक्रम होंगे। और आगे भी और कार्यक्रम हम लोग बैठ के तय करेंगे। तो इस तरह से चुनाव तक हम लोग जन जन तक पहुँचें, जन जन तक हमारी बात पहुँचे। इसके लिए भी हम लोग हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उनको भी फोल्डर के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और जो कांग्रेस ने धोखा किया है पिछले 1.25 साल की, 1.5 साल की सरकार में, वो चीज़ें भी हम लोग जनता को बता रहे हैं। तो इस तरह से पूरी रणनीति बनाकर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। पर सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। हम रावण के रूप में भी बुराई का दहन करते हैं, लेकिन रावण के पुतले के दहन के साथ अगर हमारे अंदर कोई बुराई हो, उसको भी समाप्त करने का हम संकल्प लें और समाज में व्याप्त जितनी भी बुराइयां हैं, उनको समाप्त करने का प्रण करें। तभी सही अर्थों में विजयादशमी का पर्व मनाना सार्थक होगा। भगवान श्री राम, मां जगदम्बे आप सब पर कृपा की वर्षा करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आज के दिन विजय का संकल्प लेकर मैं भी निकल रहा हूं। प्रदेश की समृद्धि और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की विजय आवश्यक है, इसलिए जनता से भी आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं। आज विजयादशमी के पर्व पर मैं मध्य प्रदेश के अपने सभी प्रदेशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत हृदय से शुभकामना देता हूं कि विजयादशमी का पर्व हम सब के लिए, मध्य प्रदेश के लिए सुख, संपत्ति और वैभव लेकर के आए। और आज के दिन हम संकल्प लेते हैं कि ऐसी आसुरी शक्तियां इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, जो आज असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, हम सब लोग ऐसी शक्ति, ऐसे दुरावस्था पर हम विजय प्राप्त करें। आज के दिन हम यही संकल्प लेकर के आगे बढ़ें। आज तो ये कि कांग्रेस ने कोई 1000 गौशाला नहीं बनाई है। दूसरी बात ये है कि ये जो गौशालाओं की उस समय बात हुई थी, जो हमारा केंद्र सरकार का कार्यक्रम है राष्ट्रीय रोजगार योजना के अंतर्गत, उसके उस फंड से उनने कुछ जगह गौशालाएं बनाई थी। और अब हम लोग देश की सबसे बड़ी गौशाला बनाई तो हमारी सरकार ने बनाई। देश में गौ संरक्षण का सबसे बड़ा कानून लागू किया तो माननीय स्वराज जी ने किया।
जिसमें सबसे सख्त कानून मध्य प्रदेश में है। तो गौ संरक्षण को लेकर, गाय को लेकर जितना भारतीय जनता पार्टी काम करती है उतना कांग्रेस सिर्फ दिखावे के लिए करती है। और आधी अधूरी गौशालाएं कुछ जगह बनी थी, हम लोग उनको ठीक कर रहे हैं और आगे भी और गौशालाएं बनाने का हमारा निर्णय है और हम लोग गौशाला बनाएंगे, उनको ठीक से सारी व्यवस्थाएं हों वो हम लोग करेंगे। लग रहा है मध्य प्रदेश की कांग्रेस सिर्फ कमलनाथ जी तक सिमट कर रह गई है। आप देखें कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश के बाकी नेता है उनको सबको एक तरफ अलग थलग कर दिया है, चाहे वो माननीय अजय सिंह जी हों, चाहे अरुण यादव जी हों, चाहे माननीय दिग्विजय सिंह जी हों, जो भी राज्य के कांग्रेस के नेता हैं उनको सबको एकदम अलग थलग कर दिया गया है। और जैसे देश में राहुल गांधी सोनिया गांधी की कंपनी है, उसी तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब कमलनाथ की कंपनी बन गई। भाई साहब, एक देखिए, खाद को लेकर कांग्रेस की सरकार में गोलियां चलती थी और बैतूल की घटना हम सबको याद है जिसमें 24 किसान मारे गए। हमारी सरकार आने के बाद खाद को हम लोगों ने इतना सरलता से उपलब्ध कराया है, 0% ब्याज पर हम लोग खाद बीज किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। और खाद, चूँकि हमारे देश में खाद का उत्पादन नहीं होता है, खाद विदेशों से आता है, तो बीच में ये सब जो कोरोना की परिस्थितियां थी, बाकी परिस्थितियां थी, उस सब को लेकर वहाँ भी कारखाने बंद थे, इस सब को लेकर थोड़ा लेट हुआ है, परंतु अब खाद की पर्याप्त व्यवस्था है और अब कहीं पर भी खाद का संकट नहीं है। सर, सागर के एक बीजेपी कार्यकर्ता छोटेलाल अहिरवार जो हैं दिल्ली पहुंचे थे, उनसे बात करी आज बीडी शर्मा जी ने। छोटेलाल पैदल गया सागर से दिल्ली तक और प्रधानमंत्री जी से हेलो करके आ गया है। इसलिए जो है, जब महीने भर में 13 बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी और पेट्रोल जो है शतक मारते हुए 113-114 पर पहुंच जाएगा, तो छोटेलाल जैसे लोगों को पैदल तो जाना ही पड़ेगा दिल्ली, चाहे 15 दिन लगे, चाहे 20 दिन लगे, चाहे 25 दिन लगे। हिंदुस्तान के गरीबों की, हिंदुस्तान के मजदूरों की, हिंदुस्तान के जो है मध्यम वर्ग की व्यवस्था का प्रतीक है छोटेलाल। मैं उसको बधाई देता हूं कि वो पैदल वहां पर गया, तो शायद जो है कम से कम जो है प्रधानमंत्री जी को या बीडी शर्मा जी को इस बात की जो है एहसास हुआ होगा कि पेट्रोल की कीमतें आज गरीबों के ऊपर नजला बन गई हैं। आज गरीबों का जीना जो है दूभर हो गया है इसके कारण, और महंगाई जो है आदमी का गला घोंट रही है। छोटेलाल बधाई के पात्र हैं और ऐसे हजारों लोग जब जो है पोस्ट कार्ड लिखेंगे प्रधानमंत्री जी को कि दादा पेट्रोल सस्ता कर दो, धन्यवाद मोदी जी, तब जाके जो है शायद ये कीमतें नीचे आएंगी। अन्यथा जो है रोज जनता के सहनशीलता की परीक्षा हो रही है। रोज जरा जरा सा गला दबाया जा रहा है जनता का कि अब सांसें रुकती हैं कि नहीं, अब सांसें रुकती हैं कि नहीं, अब सांसें रुकती हैं कि नहीं। रोज आधा किलो वजन पेट पर रख देते हैं। बोलिए सर। अब विगत 24 घंटे में पूरे प्रदेश के सभी संभागों का मौसम शुष्क रहा है और प्रदेश का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा खंडवा, खरगोन, होशंगाबाद का, और सबसे कम तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड मंडला का गया। आगामी 24 घंटे में प्रदेश के सभी संभागों में शुष्क रहने की संभावना है, परंतु बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। 16 से 19 तारीख में पूरे प्रदेश में, विशेषकर पूर्वी मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना रहेगी। और तापमान की बात करें तो राजधानी का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 70 डिग्री
जाने की संभावना है। मैं जेपी